Hello everyone, my name is Ritvika Vyas, your science mentor for class 8. And today in this session, we are going to study further in your chapter 4, that is electricity, magnetic and heating effects. In the previous sessions of this chapter, we have already learnt about electromagnets, how an electric current was producing a magnetic field and it is also producing a heating effect, which we were using in our daily appliances like hair dryers, stove, etc. But in all the activities that we have performed in this chapter, we were using a source in the circuit. To complete the circuit, what was the source? Cell, the source of electricity. Without cell, no circuit would be feasible. No circuit would be workable. Why? Because cell is a source of electricity to complete our circuits. So in this session today, we are going to talk about cells and batteries. And in specific, we are going to talk about a particular cell, voltaic cells. Before diving further into this, let me tell you a setup of how a cell looks. So this is how a cell looks. It has a container in which there is a liquid. In this liquid, there are two rods dipped and connected via a wire, and electricity flows through this circuit. That's how electricity is produced in the cell that you use in your daily lives. रिमोट की सेल्स हो गई, वॉच की सेल्स हो गई, और आपके किसी भी अप्लायंस की सेल हो गई, कोई टॉय की जिसमें सेल लगता है, वो सेल का सेटअप है ये. दैट इज व्हाट गोज इनटू दिस सेल. बट ये काम कैसे करता है, पहले जानते हैं कि इसका सेटअप कैसे होता है. सेटअप स्टूडेंट्स में ये है कि एक तो वायर लगेगी, कनेक्टिंग वायर, देन यू हैव अ ग्लास कंटेनर. Apart from that, you will have two electrodes, 1 and 2. But remember, these two electrodes are of different polarity, positive and negative. एग्जाम में अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रोड्स के दो पोलैरिटी होती है, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा. देन यू हैव व्हाट, योर इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज योर लिक्विड. ये लिक्विड की जो हम बात कर रहे थे कंटेनर में, जिसमें हमारे इलेक्ट्रोड्स डिप्ड हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, इस लिक्विड को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट. नाम से याद रखो, इलेक्ट्रोलाइट इज द लिक्विड जो डिप हुए हैं. ये मेटल के रॉड्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड. दीज आर मेड ऑफ मेटल. मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? सिमिलरली इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. विल सी हाउ. देन क्या फ्लो हो रहा है इसके थ्रू? इलेक्ट्रिक सर्किट फ्लो हो रहा है, और उस इलेक्ट्रिक सर्किट जब फ्लो होगा तो हमें क्या मिलेगी? हमारी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, राइट? So here we are going to talk about what voltaic or galvanic cells are. They produce electricity from a chemical reaction between plates and the electrolyte. Now these plates are what? These are your electrodes. These are your electrodes. जो मेटल प्लेट्स इलेक्ट्रोलाइट में डिप थी, उससे क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोड्स. वो मेटल की प्लेट्स होती है, क्योंकि मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और किस में डिप्ड होती है? इलेक्ट्रोलाइट में. हैज टू मेटल प्लेट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स. ये रही आपकी इलेक्ट्रोड्स और ये रहा आपका इलेक्ट्रोलाइट. बोथ आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रोड्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट? एंड दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स. और ऑब्वियसली अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो टू डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स. सेम ही मेटल यूज कर दोगे, मान लो सेम कॉपर यूज कर लिया, दोनों में जिंक यूज कर लिया, तो मतलब नहीं रहा. कोई कॉपर होगा, कोई जिंक होगा, कोई डिफरेंट मेटल होगा, तभी तो वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव शो करेंगे. टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, राइट? सो एक बेसिक वोल्टेज सेल के पार्ट्स क्या क्या हुए, क्या क्या पार्ट्स हुए इसके, कैसे बन रही है हमारी सेल? हमारी सेल ऐसे बन रही है कि हम ले रहे हैं पहले इलेक्ट्रोड्स, मेटल प्लेट्स पार्टली डिप्ड इन अ लिक्विड. मेटल के प्लेट्स होती है जिसे हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोड्स. इलेक्ट्रोलाइट इज अ वीक एसिड और सॉल्ट सॉल्यूशन दैट हेल्प्स कैरी इलेक्ट्रिसिटी. नाउ द लिक्विड इन विच दीज इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट. ये इलेक्ट्रोलाइट स्टूडेंट्स किससे बना होता है? वीक एसिड या फिर सॉल्ट से. सॉल्ट आपने घर में देखा है, नमक जिसे बोलते हैं, वो किससे बना होता है पता है आपको? दो एटम से बना होता है सॉल्ट मिलके, एक सोडियम और एक क्लोराइड. इसको केमिकल कॉम्पोजिशन ये है NaCl, सोडियम क्लोराइड. ये दो टाइप के एटम्स होते हैं, ये एटम मिलके आपका सॉल्ट बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम सॉल्ट बोलते हैं, जो हम खाने में यूज करते हैं. दो टाइप के एटम से बना होता है हमारा नमक, सोडियम और क्लोराइड. लेकिन ये जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम होता है पॉजिटिव
और क्लोराइड होता है नेगेटिव, इसीलिए आयंस बोलते हैं, एटम बोलते हैं, और जब इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाता है तो इनको आयंस बोलते हैं। सो सॉल्ट इज मेड अप ऑफ व्हाट? अ पॉजिटिव आयन एंड अ नेगेटिव आयन, सिमिलर गोज विद द एसिड। अब देखो इलेक्ट्रोड्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव है, जब वो मेटल से बने, लेकिन जब इलेक्ट्रोलाइट बना रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट मतलब पानी में कुछ भी डाल दिया इलेक्ट्रोलाइट बन गया, आपको वॉमिटिंग होती है, राइट? तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं, दैट इलेक्ट्रोलाइट्स लूज हो गए, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो ओआरएस दीजिए। इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत क्लासिक एग्जांपल है ओआरएस, मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। वो क्या होती है? वो इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं। उस पाउडर को आपने पानी में डाला, आप पी गए, आपको रिहाइड्रेशन हो जाएगा, मतलब कि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस आउट हो जाएंगे। तो जो हमारा सेल का सेटअप है, कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, पानी है, उसके अंदर हमने सॉल्ट या एसिड डाला, सॉल्ट बना होता है, एसिड बने होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस से। तो जब ये पानी में जाएंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस पानी में चले जाएंगे, और फिर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स भी हैं, एंड दैट्स हाउ दिस होल सेटअप वर्क्स। And you have a container, usually glass or plastic. Why glass or plastic? Because they are bad conductors of electricity. तो something to cover your cell needs a bad conductor, वरना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा। मेटल से कंटेनर बना देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो जाएगी, बट हमें सेल के अंदर रखनी है, राइट? वी हैव टू सोर्स इट, ताकि हम अपने सर्किट्स में यूज करें, हम अपने किसी डेली अप्लायंस में उसे यूज करें। अब ये तो जान लिया आपने कि सेल का सेटअप है, ये काम कैसे कर रहा है। हमारे पास कंटेनर है, एक लिक्विड है, इलेक्ट्रोलाइट है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है। क्यों है? क्योंकि सॉल्ट या फिर कोई एसिड है उस इलेक्ट्रोलाइट में, लेकिन उसमें हमने इलेक्ट्रोड्स भी डिप कर दिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। वायर से भी कनेक्टेड है, बट हमें कैसे पता कि काम कैसे कर रहा है? ये तो एक सेटअप हो गया। हाउ द इलेक्ट्रिसिटी इज एक्चुअली फ्लोइंग, हमने देखा वही इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक इफेक्ट कर रही है, वो हीटिंग इफेक्ट भी कर रही है, बट फ्लो कैसे कर रही है? रेजिस्टेंस भी हमने पढ़ लिया कि कंडक्टर एक रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है, जिसके कारण वो हीटिंग इफेक्ट होता है। बट एक्चुअल में ये करंट है क्या? वो जो सेल जो ये सब काम कर रही है, जो सोर्स है, उसके अंदर ये सेटअप है। बट व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल? द वर्किंग प्रिंसिपल इज, स्टूडेंट्स, दैट द केमिकल रिएक्शन अकर्स एंड इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड। ये आपके पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है? ये है आपका इलेक्ट्रोलाइट, इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है, बिकॉज आपने सॉल्ट डाला, एसिड डाला। वो सॉल्ट और एसिड किससे बने हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस से बने हैं, एटम्स से बने हैं। अब क्या होगा? पॉजिटिव जो आयंस हैं इनमें, इलेक्ट्रोलाइट में, दे विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये मूव होंगे। इलेक्ट्रोलाइट ना स्टूडेंट्स, एक आप याद करने का तरीका मैं आपको बता रही हूं। इलेक्ट्रोलाइट्स हैं आपके फ्लैग की तरह काम करते हैं कि चलो चालू हो जाओ, मूव करना, और यहां पे आके तुम्हें रुकना है। अगर मैं आपको बोलूं कि स्टूडेंट्स यू हैव टू मूव फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द रूम टू अनदर, व्हाट विल यू डू? यू विल फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस, यू विल स्टार्ट मूविंग, राइट? आप जब मूव करेंगे तो एनर्जी का कुछ फ्लो भी तो आएगा, पूरे रूम में एनर्जी का फ्लो आएगा फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर। सिमिलर इस पूरे सेटअप में हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज इंस्ट्रक्टर्स, याद करने के लिए बता रही हूं मैं, नॉट इंस्ट्रक्टर्स, याद करने के लिए आप समझिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव जब हमने इलेक्ट्रोड्स डाले तो इनमें जो आयंस हैं दे विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव में ना कंफ्यूजन भी बहुत हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी दो हैं, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव है। अब फ्लो सिर्फ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कर रहा है। याद कैसे रखेंगे? एग्जाम्पल देती हूं, ठीक है? हमारे अंदर एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम नेगेटिव चीजों की तरफ बड़ा अट्रैक्ट होते हैं। हम ये नहीं देखेंगे कि अच्छा कोई अच्छा पढ़ रहा है, कोई एक्सरसाइज अच्छी करता है, या फिर डिसिप्लिन्ड है, बट वो गेम खेल रहा है तो हमें एकदम से उसको फॉलो करने का मन करता है। तो ह्यूमन टेंडेंसी क्या है कि हम नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव। ऐसा ही आप इनके साथ याद रखें। याद करने का तरीका है ये कि सेल में क्या हो रहा है, दैट आयंस आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और जब ये मूव करते हैं, इस मूवमेंट के साथ, इस केमिकल रिएक्शन के साथ हमें अपनी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। दैट्स हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ दीज आयंस। सो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जब हमारे आयंस मूव करते हैं, देन वी गेट आवर इलेक्ट्रिक सर्किट।
Over time, chemicals get used up, cell becomes dead, no more electricity. Now, over the time, this chemical reaction dies down. Energy भी तो lose होगी ना, मैं बार बार बोलूंगी कि यहाँ से उस रूम में जाओ, इसमें यहाँ से उस कॉरिडोर में जाओ, आपकी भी तो एनर्जी लॉस होगी. आयंस के साथ भी सेम हो रहा है. जब बार बार ये मूव करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इनमें एनर्जी लॉस होता है, मतलब कि इनका जो ड्रेन हो जाता है एनर्जी, तो द सेल बिकम्स डेड एंड दे कैन नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. और कोई फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते. आपने देखा होगा ना, आपकी सेल्स डाई कर जाती हैं, दे बिकम डेड, रिमोट सेल्स हो गई, फिर आप ठक 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 करके उनके को सही करने की कोशिश करते हो, बट जब वो डेड हो गई तो अब आप कुछ भी कर लो वो सही नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स थक चुके हैं, जो आयंस है वो थक चुके हैं. आपने ऐसी सेल देखी होगी ना, ये जो आप बेसिक अपने घर में लगाते हो, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल. एक छोटा सा नॉब होता है सेल के ऊपर, दैट इज इट्स पॉजिटिव टर्मिनल, और जो पीछे फ्लैट होता है दैट इज नेगेटिव टर्मिनल. अब आप मुझे बताइए कि कहां से कहां फ्लो कर रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ ये आयंस फ्लो करते हैं. इससे हमारी क्या जनरेट होती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, राइट? बट ये सब के बारे में हमें बताया किसने? हम साइंटिस्ट की तो हमेशा बात करते हैं, ऐसा थोड़ी कि चीजें पढ़ ली और पता ही नहीं कि किसने बताया. तो आज हम बात करेंगे उन साइंटिस्ट की जिन्होंने हमें ये सेल का कॉन्सेप्ट दिया, जिन्होंने क्या डिस्कवर किया, क्या इन्वेंट किया, ये सेल्स और बैटरीज. इनके नाम पे ही इनकी सेल्स का नाम पड़ा है. वोल्टेइक और गैल्वेनिक सेल्स बोल रहे थे हम, है ना? ये साइंटिस्ट कौन है? अलेक्जेंड्रो वोल्टा एंड लुइगी गैल्वानी. वोल्टा से हमारा मिला हमें वोल्टेइक एंड गैल्वानी से हमारा मिला गैल्वेनिक सेल्स. So these cells were named after Alessandro Volta and Luigi Galvani, two Italian scientists. इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. क्या किया इन्होंने? What he did was, Galvani noticed a dead frog's leg twitch when touched with two different metals. Mr. Galvani in 1700s, what he did was, उन्होंने दो मेटल प्लेट्स ली और एक डेड फ्रॉग के पैर पे उन्होंने उसको टच किया. उस पैर में कुछ मूवमेंट हुई, उस डेड फ्रॉग के लेग में जब दो मेटल प्लेट्स लगे तो कुछ मूवमेंट हुई. तो उन्हें लगा कि क्या फ्रॉग की लेग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है? वो तो डेड फ्रॉग है, स्टिल उसकी लेग क्या कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है? एंड ध्यान देने की बात क्या है, डिफरेंट मेटल्स, जो दो प्लेट्स उन्होंने टच की वो डिफरेंट मेटल्स की थी, सेम मेटल की नहीं थी. क्यों नहीं थी? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे मिलेगा, है ना? इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट मेटल्स के बने होते हैं, सेम मेटल के नहीं होते, वरना आपको पोलैरिटी कैसे मिलेगी पॉजिटिव और नेगेटिव की? लेकिन उन्होंने ये सोचा कि ये तो फ्रॉग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है. किसने? मिस्टर गैल्वेनिक ने. बट मिस्टर वोल्टा ने बोला कि नहीं, ये मेटल प्लेट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, राइट? So he thought the electricity came from the frog's body. उन्हें तो लगा कि frog electricity generate कर रहा है, but Mr. Volta believed that the electricity came from the metals. जो different metal plates हैं उनमें कुछ है जो electricity produce कर रहा है. Dead frog नहीं कर सकता electricity generate. तो उन्होंने बोला हम same चीज दूसरे के साथ experiment करेंगे. जब situation change करते हैं तो results में भी तो हमें difference मिलता है, तब हमें अपने answers मिलते हैं, है ना? फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था. तो उन्होंने क्या किया, सेम चीज की, दो डिफरेंट मेटल प्लेट्स ली, फिर फ्रॉग के ऊपर तो टच करे, ट्विचिंग हुई. उन्होंने सेम चीज की वाटर के साथ, वो लेकिन वाटर किस में डिप्ड था? सॉल्ट सोल्यूशन में. सॉल्ट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस है. तो उन्हें सेम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होते हुए दिखा. तो he concluded that this electricity is being generated by an electrolyte and an electrode, and that's how he discovered cell. So he tested this using salt water soaked paper instead of frog and still got electric current. Now salt water soaked paper, अगर सिर्फ पेपर से करते तो मिलता क्या? नहीं, क्योंकि पेपर में इलेक्ट्रोलाइट नहीं है. बट सॉल्ट वाटर में सोक किया हुआ पेपर है, जो सॉल्ट है उसमें आयन से इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा. दैट्स हाउ द करंट फ्लोज. तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि फ्रॉग की लेग, लेकिन फ्रॉग की लेग में क्यों हुआ? फ्रॉग की लेग है, वो तो डेड है, पर उसमें मेटल कंडक्टर्स हमने लगाए. फ्रॉग के लेग में कुछ इलेक्ट्रोलाइट होगा. हमारी बॉडी में भी तो इलेक्ट्रोलाइट्स है, मैंने अभी आपको ओआरएस का एग्जांपल दिया. तो इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स आर नेसेसरी टू फॉर्म एन बैटरी. दैट्स हाउ ही डिस्कवर्ड एंड इन्वेंटेड द फर्स्ट बैटरी. दैट्स हाउ वी गेट आवर वोल्टेइक और गैल्वेनिक सेल्स. अच्छा, ये जो पूरा सेटअप है सेल का, क्या हम इसे घर में बना सकते हैं? हमने सर्किट्स बनाए हैं सेल को यूज करके, बट क्या हम सेल को घर में बना सकते हैं?
Very interesting to know. So let's perform an activity for this. What we are going to need is put a copper wire and an iron nail into each lemon. Now we have copper wire and iron nail, two different metals. एक कॉपर है और एक आयरन है. सेल को बनाने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स, राइट? इलेक्ट्रोड्स में टू डिफरेंट मेटल्स. मेटल्स क्या? एक कॉपर वायर बहुत फीजिबल है, आयरन नेल, ठीक है. ये दो आपके डिफरेंट मेटल्स हो गए, एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया. इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या लें? हम सॉल्ट वाटर सोल्यूशन भी ले सकते हैं, बिकॉज सॉल्ट इज एन इलेक्ट्रोलाइट विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, राइट? बट वी कैन ऑल्सो यूज लेमन्स. व्हाई लेमन्स? बिकॉज लेमन्स आर सार इन टेस्ट. सारनेस क्यों होती है लेमन की? क्योंकि इट इज एसिडिक. लेमन हैज सिट्रिक एसिड. Lemon has citric acid. That's why we get the tangy and sour taste, because it has citric acid. And citric acid, students, is a mild acid. It's a weak acid. Strong acid के example पता है क्या? Sulfuric acid, hydrochloric acid. You will learn them in your higher classes. But weak acid is citric acid. इसलिए हम सोचो लेमन से भी बना सकते हैं. आगे क्या करना है? Connect all lemons in a chain, copper to nail. Now आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है आपका लेमन, जिसमें सिट्रिक एसिड है, वीक एसिड है, बट उन इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कैसे करेंगे? अब दो इलेक्ट्रोड्स हैं, डिफरेंट होने चाहिए. आप एक लेमन में दो नेल्स नहीं डाल सकते, दो कॉपर वायर नहीं डाल सकते, इसीलिए एक में कॉपर डलेगा और एक साइड पे डलेगा नेल. नेक्स्ट जब उसको कनेक्ट करेंगे तो नेल आएगा, देन अगेन कॉपर आएगा. तो ऐसे करके सीक्वेंस में बनाना है ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की पोलैरिटी मिले. Connect the LED between the copper wire of the first lemon and the iron nail of the last lemon. Now जब आप सीक्वेंस बनाएंगे तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा? एक साइड पे आयरन और एक साइड पे कॉपर. सेम नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि सेम मेटल से आपको मैच नहीं मिलेगा पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड का. See if the LED glows, if not reverse the LED. Now उसे एक LED कनेक्ट करिए. अगर करंट बना है, अगर हमारी सेल प्रॉपरली वर्क करिए, द LED will glow. If it does not, reverse it. क्योंकि जो एलईडी का पॉजिटिव एंड है वो हमारी बैटरी या सेल के पॉजिटिव एंड से मिलना चाहिए, और उसका नेगेटिव हमारे सेल के नेगेटिव से. नहीं मिलता है तो रिवर्स करो, मिलना चाहिए, क्योंकि हमने एक सेल बनाया है. सेटअप कैसे होगा? आपने लिए लेमन्स, इसमें है सिट्रिक एसिड, इट विल एक्ट एज योर इलेक्ट्रोलाइट. देन आपने डाला एक आयरन का नेल और एक कॉपर की वायर. ऐसे ऑल्टरनेटिवली यू मेड द होल चेन. और एक साइड आपका कॉपर है, एक साइड आपका क्या है? आयरन नेल है. टू डिफरेंट मेटल्स है, एक मान लीजिए हो गया पॉजिटिव और एक हो गया नेगेटिव. अब इसका नेगेटिव इस नेगेटिव से गया, तभी वो सर्किट कंप्लीट होगा और आपको एलईडी में ग्लो मिलेगा. अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो इट विल नॉट ग्लो. इसीलिए स्विच करने को बोला है. लेकिन वो स्विच करेगी मतलब आपका सर्किट कंप्लीट है. सिंस यू हैव इलेक्ट्रोलाइट्स, यू हैव इलेक्ट्रोड्स विच आर ऑफ टू डिफरेंट पोलैरिटी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड इसीलिए आपके आयंस के मूवमेंट के साथ आपको पूरी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी. उस इलेक्ट्रिसिटी से आपकी एलईडी ग्लो करेगी, राइट? तो दैट्स हाउ द होल सेटअप लुक्स. दैट ये एक साइड कॉपर की स्ट्रिप है, एक साइड आपका आयरन नेल है, एलईडी ग्लो करेगी. क्यों? क्योंकि सर्किट फ्लो कर रहा है. करेक्ट? अच्छा, अगर एक लेते ना ये वाला लेमन को, तो क्या होता? आप एक से भी बना सकते हो, इसी को डायरेक्ट ज्वाइन कर लो. इतना क्यों बनाया? दिस इज योर सेल. एक हो गया सेल, बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाएंगे? योर बैटरी, है ना? वर्किंग प्रिंसिपल क्या हुआ इसका? ग्लोइंग एलईडी शोज द सेल इज वर्किंग. दैट्स व्हाट वी ऑब्जर्व्ड, दैट ग्लोइंग एलईडी विल शो दैट द सेल इज वर्किंग, दैट वी हैव मेड द राइट सेल. इलेक्ट्रोलाइट्स लिए, इलेक्ट्रोड्स लिए, उनको कनेक्ट किया इन प्रॉपर सीक्वेंस, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई, हमारी एलईडी ग्लो करी, मतलब हमारा सेल बन गया. हमने एक छोटा सर्किट, एक छोटा सेल घर में ही डिजाइन कर लिया, राइट? अब इसमें है क्या क्या? दैट इलेक्ट्रोड आर व्हाट? योर कॉपर एंड आयरन. इलेक्ट्रोड्स क्या हुए इसमें? कॉपर और आयरन हो गए. इलेक्ट्रोलाइट क्या हुआ? लेमन जूस दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो. व्हाई लेमन जूस? बिकॉज इट हैज अ वीक एसिड. वीक एसिड कौन सा? सिट्रिक एसिड. दैट्स व्हाई वी गेट द सार एंड टैंगी टेस्ट ऑफ लेमन. सॉल्ट सोल्यूशन भी आप यूज कर सकते थे, ऑल्सो बी यूज एज एन इलेक्ट्रोलाइट. व्हाई? बिकॉज सेल में भी, सॉल्ट में भी क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस. NaCl, सोडियम क्लोराइड, वी जस्ट टॉक्ड अबाउट इट, राइट?
So what did we learn today in this session? We learned that how a cell works, how it requires an electrolyte having positive and negative ions, how it requires two different metal electrodes having positive and negative terminals, and how ions move from positive to negative, and from that movement we get our electric current. And from that current, how can we generate electricity? And we even saw we can make our own electric current, our own cell, with the help of lemon, copper and iron. And to test it, we need a small LED bulb. So let me test your knowledge for today's session. Moving on, question number 1 we have here. What is usually used as an electrolyte in a voltaic cell? In a voltaic cell, what is usually used as an electrolyte? Electrolyte करने के लिए हमें क्या जरूरी है? दैट इट शुड हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस बोथ. इलेक्ट्रोलाइट उसी को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस. डू वी नीड स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस? वी नीड वीक एसिड एंड वी नीड सॉल्ट सॉल्यूशंस. प्योर वाटर डज नॉट हैव एनी आयंस, कोई पॉजिटिव नेगेटिव, एंड अल्कोहल इज नॉट एन ऑप्शन. How is electricity produced in a voltaic cell? How is electricity produced in a cell? By connecting a wire to a battery through a chemical reaction between the plates and the electrolyte, by shaking the cell, by heating the electrolyte, by through chemical reaction. It's a chemical reaction, remember. It's a little bit of chemistry, the movement of ions, positive, negative electrode, the electrolyte, it's all chemistry. But what we get is electricity, and we are using it in what? Our daily appliances. So, the chemical reaction between plates, that is the electrodes, and the electrolyte. What happens when the chemicals in a voltaic cell are used up? When the chemicals in the voltaic cell are used up, then the cell will become dead. Electrons जो travel कर रहे थे, ions जो travel कर रहे थे, they have lost their energy, they have drained their energy. So the cell will become dead and will stop working. So that's all for today's session. Let's meet in the next session. Till then, keep studying and thank you very much.